तुम मुझे नमस्कार करने आते हो और मैं तुम्हारी भक्ति को नमस्कार करता हूँ। तुम मेरे उन बच्चों में से हो जिन्हें मैं अगर कूदने की भी कह दूँ ना तो आंख बंद करके आग में भी कूद जाते हो। ये ईमानदारी, ये जो सच्चाई है ना तुम्हारे अंदर, ये मुझे बहुत भा गई है। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि जो तुम मेरी भक्ति करते हो उसके बदले में तुम मुझसे यही मांगते हो ना कि साईं तुम हमेशा मेरे साथ रहना, यही मांगते हो ना मुझसे। वो तो मैं हूँ। तुम्हारे प्यार ने मुझे इस कद्र बांध रखा है जिसे तुम जानते नहीं, क्योंकि मुझ पर दोषारोपण करने वाले बहुत से बच्चे हैं। उनके मन की थोड़ी सी भी बात नहीं होती है तो मुझसे नाराज़ भी होते हैं। मुझे अपशब्द कहने वाले भी बहुत बच्चे हैं। मुझे भी पीड़ा पहुंचाने वाले बच्चे हैं और तकलीफ़ तुम्हारे साईं को भी होती है। और तब जो तुम प्यार देते हो, जो तुम विश्वास देते हो, जो तुम मेरी पूजा आराधना करते हो, इससे तुम मेरी शक्ति ही अपने वातावरण में नहीं बढ़ाते हो, बल्कि तुम्हारे उस प्यार से मैं और बाध्य हो जाता हूँ कि चाहे जिसने जो भी किया हो, मैं फिर भी प्यार का सागर बनकर प्यार बांटता रहूँगा। मैं हमेशा से क्षमा करता आया हूँ और आगे भी जो गलतियाँ होंगी उन्हें क्षमा करूँगा। पर कभी कभी जब कोई गलत रास्ते पर चला जाता है तो उसे दंडित करना भी ज़रूरी होता है। इसलिए किसी के कर्म फल, कर्म क्षेत्र, इन चीज़ों पर हस्तक्षेप मत करना। किसी के लिए अर्जी करना, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही है तो कोई कारण है, समझो उसे। शांत रहो और दूर हट जाओ। जितना तुम अपने आप से और मुझसे ही मतलब रखोगे ना, उतनी ही तुम्हें प्रसन्नता मिलेगी। एक ही इंसान कभी तुम्हारी तारीफ करता है और कभी तुम्हारी खिंचाई भी। तुम समझो इस बात को। तुम्हारे मन को इतना स्थिर होना चाहिए कि ना तारीफ से ज़्यादा खुश हो जाओ और ना ही दुत्कारने पर ज़्यादा दुखी, यहाँ तक कि मौत की भी ना सोचो। अपने मन को इतना स्थिर और इतना शांत बना लो कि चाहे कोई तारीफ करे या बुराई करे, मेरी ओर देखो, मुझ में मन लगाओ। और जो तुम काम करते हो ना, चाहे तुम कुछ भी लिखते हो, कुछ भी पढ़ते हो, कुछ भी कहते हो, वो तुम मेरे लिए करो। अपना काम अपने लिए नहीं, अपने साईं के लिए करो। तुम्हारे हाथों से बहुत सारे अच्छे काम तो हुए हैं, पर अब बहुत बड़े बड़े काम भी होंगे। तुम्हें बहुत ख्याति मिलेगी। अभी तो तुम्हें जितने लोग जानते हैं, परिवार, आसपास वाले, उससे ज़्यादा लोग जानेंगे। तुम अपनी विनम्रता अपने अच्छे काम के लिए जाने जाओगे। और ज़िंदगी में कभी हार मत मानना। हर बार, हर बच्चे की ज़िंदगी में एक ऐसा पल आता है जब एक निर्णय करना होता है, और वही निर्णय परीक्षा होती है। यदि तुम तैयार हो जाओगे तो तुम हारोगे नहीं, तुम डटकर खड़े रहोगे। तुम देखना, ये समस्या यही खत्म हो जाएगी। जो तुम सोचते हो, जो तुम चाहते हो, उसे तुम अपनी हकीकत बना सकते हो, क्योंकि तुम्हारी शक्ति है उसमें। लेकिन तुम अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओ। एक दिन में सब नहीं बदलेगा, लेकिन धीरे धीरे सब बदल जाएगा। घबराओ मत। किसी की बुराई, किसी की निंदा से परेशान मत हो। वो 2 शब्द निंदा के कह दिए तो क्या हुआ? तुम अपने व्यवहार इतने अच्छे रखो कि सामने वाला तुम्हें गलत समझ ही ना पाए। समझे? तुम अपने व्यवहार, अपने कर्मों से सब बदल सकते हो। दूसरे क्या कर रहे हैं उसे जाने दो और खुश रहो।